Guys, literally, this is the worst nightmare. So, this was my condition one night before my NEET exam. So anxious, so stressed. तो आज है 4 मई की सुबह और आज होना है मेरा एग्ज़ाम। तो मुझे सुबह सुबह याद आया कि मैं जो है अभी तक अपने एडमिट कार्ड पे फ़ोटोज़ ही नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना फ़ोटो पेस्ट किया एंड देन उसके बाद इसके साइड वाले कॉलम में मुझे अपना थंबप्रिंट लगाना था। तो मैंने लगा दी एनटीए के नाम की मेहंदी अपने हाथों पे और ये बड़ा वाला फ़ोटोग्राफ मुझे लगाना था पीछे। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। नाउ आई एम डन विद माई एडमिट कार्ड फॉर्मेलिटीज़। तो गाइस एडमिट कार्ड तो रेडी हो चुका है लेकिन मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ ना रेडी हुई हूँ। सो लेट्स गो। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ एंड सबसे पहले मैंने ये रिवीजन स्टार्ट कर दिया कुछ चैप्टर्स की एंड इतनी देर में मेरे पापा जो है मेरे ये ले आए थे ताकि मुझे क्रेविंग्स ना हो पेपर देते वक्त। तो आई एम फाइनली डन विद माई रिवीजन। जो एक आध चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स वगैरह देखने थे मैंने देख लिया एंड मैं अपना फेवरेट फूड खा लेती हूँ ताकि मुझे क्रेविंग्स ना हो पेपर देते वक्त। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स। तो भाई लिटरली रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब एक्चुअली मैं 12:30-1 बजे तक मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैं कोशिश कर रही हूँ मैं सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ, बट नहीं, कभी इधर मुड़ के लेटो, कभी उधर मुड़ के लेटो। मुझे 2 सवा 2 मतलब 2:15 हो गए थे मुझे सोते सोते। तो मुझे उसी बात का डर था और वही हुआ मेरे साथ कि पेपर से एक रात पहले मैं लेट सोई। बट चलो कोई बात नहीं, सुबह मैं आराम से उठी हूँ। 8:30 बजे तक उठ गई मैं सुबह। पेपर अच्छा होगा, पेपर का टाइम नहीं आए। तो रेडी होने से पहले सबसे पहले तो जो है मैं अपनी एसेसरीज़ निकाल देती हूँ क्योंकि एंटी वालों को लगता है कि मैं अपने कड़े और अपने अंगूठी में कुछ ना कुछ चिट्स जो है वो ज़रूर छुपा के लाई होंगी। तो चलो निकाल देते हैं उनका वहम दूर करने के लिए। तो गाइज़ मैं लिटरली घर के कपड़े लगा के जा रही थी एग्ज़ाम देने क्योंकि कंफर्ट जोन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेपर देते वक्त। एंड इसका वॉइस ओवर जो है वो मैं एग्ज़ाम से आके दे रही हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने अपने मुंह से एक भी शब्द निकाला, इफ़ आई विल अटर अ सिंगल वर्ड देन आई विल क्राई लाइक हेल। तो चलो अब जो है ब्लेसिंग्स ले लेते हैं एग्ज़ाम के लिए। हाँ पेन तो सही मिलेगा, नहीं पेन वहीं से मिलेगा। चलो अब जो है वो टाइम आ गया जाने का एंड चलो घर की चप्पल लगा के जाते हैं क्योंकि शूज़ तो वहाँ पे अलाउड है नहीं। फटाफट से उठाओ अपना एडमिट कार्ड, लेट्स गो। तो मैंने ये 2 पैकेट कॉफ़ी के भी मंगाए थे ताकि मैं जब जाऊँ, अंदर तो अलाउड होगा नहीं तो बाहर से ही पानी के साथ ये पी के चले जाऊँगी ताकि मुझे जाके नींद ना आए। दो पीस मम्मा पापा के लिए। बिल्कुल थोड़ा सा, खाली दही नहीं खाया जाता मुझे। तो भाई इस टाइम तक तो मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, मुझे लग रहा था कि कहीं अभी मैंने कुछ बोला ना गलती से मुंह से। ओह माय गॉड, आई विल क्राई लाइक हेल। तो 1 बजे के अराउंड मैं अपने सेंटर पे पहुंच चुकी थी। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं आई क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे बैठे रहो उससे भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील होती है एग्ज़ाम हॉल में बैठने से भी। तो मैं घर से ही उसी टाइम पे निकली कि मैं 1 बजे तक पहुँच जाऊँ सेंटर क्योंकि टाइम जो है 1:30 तक था, दैट्स वाई। तो चलो इट्स टाइम फॉर द बिगेस्ट ब्लंडर।
भाई लिटरली जैसे ही मैं अपने सेंटर से बाहर निकली ना, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर लिटरली क्राइंग आउट देयर एंड सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा था कि भाई अगर सबका ही गंदा हुआ तो अच्छा किसका हुआ है। एंड कुछ बच्चों ने तो अपने पेरेंट्स के आगे ही रोना स्टार्ट कर दिया था, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अस टू सी ऐसी हालत में। ट्रैफिक चेक करो गाइस, पेपर की वजह से। तो फाइनली आई एम डन एंड डस्टेड विद माय एग्ज़ाम। और इस बार का पेपर जेन्युइनली बहुत टफ आया था पिछली बार के कंपैरिजन में। जब मैंने लास्ट टाइम दिया था एग्ज़ाम तब मेरी फ़िज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, और तब भी मैंने फ़िज़िक्स में इस बार से बेटर किया था पिछली बार। और बायो में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बुक में ही कहीं नहीं थे, मतलब चार पांच क्वेश्चन तो थे ही थे ऐसे जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी, आउट ऑफ द बुक आए थे। और केमिस्ट्री ठीक थी, मतलब ओके ओके थी। बायो भी अगर 3-4 क्वेश्चन को छोड़ा गया तो उसके अलावा ठीक थी। बट फिज़िक्स मतलब लिटरली मुझे ऐसे क्वेश्चन पढ़ूँ, मुझे 5 मिनट तो समझने में लग रहे थे कि पूछ क्या रही हैं क्वेश्चन में। बस सिर्फ 15-20 क्वेश्चन कर पाई हूँ फिज़िक्स के, क्योंकि इस बार टाइम भी कम हो गया था, ऑप्शनल क्वेश्चंस भी हट चुके थे, और पेपर भी बहुत टफ आया था फिज़िक्स का। पहले मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही अच्छा नहीं गया वो, मे बी, या मेरी फिज़िक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बट मैंने जब बाहर आके बाकी बच्चों से भी पूछा, उनके भी रिएक्शन लिए, तो सब भी लिटरली एवरीवन, ईच एंड एवरीवन वाज सेइंग कि फिज़िक्स क्या आई थी ब्रो। पहले अपना रिएक्शन तो मुझे। कृष्ण पेपर कैसा हुआ? अच्छे से बोल। अच्छा, कैसा हुआ तेरा पेपर? बहुत अच्छा। फिजिक्स कैसी थी? हो गई। हो गई? कहाँ से ड्रॉप देगा, छत से या फिर एक? मुझे नहीं पता। लो बेबी, उसको बस पे थक गई होगी पेपर देके, खा लो। क्यों 700 नंबर की पार्टी? 700 नंबर की पार्टी? ये चढ़ा मत देना, लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे। गाइस ये कह रही है 45 में से 50 क्वेश्चन करके आई है फिजिक्स के। ए पागल है क्या? अच्छा 45 में से 50, 100 टोटल 100, 180 में से 100 क्वेश्चन किए अंदर। आर यू सीरियस? आज तो बंद कर इसको प्लीज। कशिश ने कैसा रिएक्शन दिया था, करके बता। कृष करके बता प्लीज, तुझे कसम लगे, देखो 10th की बोर्ड की कसम है, करके बता। कोई बात नहीं। वो तो वैसे भी वैसे ही था। क्या बोल रही है? आए पढ़ाई की तू अब मेरे को। और मैं अच्छी बोलती है, मैं जिंदगी में ना पढ़ूंगा भी। जो हालत है पढ़ने का। गाइस हमसे पूछो पेपर कैसा हुआ है, क्या लग रहा है हमारे चेहरे देख के? मैं तो हंस रही हूँ। सुन हो चुके हैं हम। कोई बात नहीं, जैसा भी हो पेपर, वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं, यही काफ़ी है। वी आर ब्रीदिंग। चलो जी, दिखा के जा मुझे। बाय। एंट्री दिखा के जा। जाना यार, ज्यादा बाय बाय। कोई बात नहीं, बंद कर, अब कुछ ढंग की बात कर। कोई बात नहीं, अब ड्रॉप मत लेना, अब सीधा 45th फ्लोर से लेना ड्रॉप, ओके? मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी वहाँ पे, कहती पूछती आपका कौन सा ड्रॉप है। मैं फर्स्ट, मैं आपका कहती थर्ड। अच्छा थर्ड ड्रॉप? सना गिव मी योर रिएक्शन। तो भैया आपका नीट का एग्जाम कैसा था? एवरेज एवरेज ही गया, एवरेज ही गया। एवरेज? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? 4th। पिछली बार कितने मार्क्स आए थे आपके? पिछली बार मेरे आए थे 400। 400 की रेंज में थे? हाँ 456 कुछ ऐसे ही था, मेरे को एग्जैक्ट याद तो इस बार आपको कौन सा वाला मुश्किल लगा ज़्यादा? फिजिक्स। फिजिक्स मुश्किल लगी? और बायो? बायो ठीक थी।
बाहर मैंने पढ़ी हुई थी। चलो ठीक है, कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो? पिछली बार से कम या पिछली बार से ज़्यादा? इस बार पिछली बार से ज्यादा ही, वो नहीं कह सकता कि इस बार तो पेपर मुश्किल आया था। नहीं नहीं, लेकिन मुश्किल तो आया था, लेकिन इस बार पिछली बार से ज्यादा हो गई क्योंकि इम्प्रूवमेंट भी है। चलो ठीक है, देखेंगे आपके रिजल्ट वाले दिन, फिर से बनाऊंगी आपका ठीक ब्लॉग। गाइस लिटरली दिस इज़ द वर्स्ट नाइटमेयर। अब पता नहीं कितनी रातों और नींद नहीं आएगी। कल रात को भी लिटरली, मतलब कल रात को मैं लिटरली 4 बजे सोई थी। 4 बजे जाके मुझे कहीं नींद आई 3:45 पे। उससे मैंने इतनी कोशिश की सोने की, नहीं बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी कल रात को। पता नहीं कितनी रात और जगराता करना पड़ेगा अब मतलब आई कांट बिलीव यार, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने जेई में भी नहीं आए थे यार। लिटरली मैंने जेई का 2025 मतलब इस साल का जेई का पेपर मैंने खुद सॉल्व किया था। इस साल का जेई का पेपर भी इजी था, इससे 10 टाइम्स इजी था जेई का पेपर। कांट बिलीव। मतलब मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी फिग के बारे में, जो अंजीर जो फ्रूट है हम सब खाते हैं, उसके बारे में एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे। मैं स्क्रॉल कर रही थी, पिछले हफ्ते की बात है। तो उन्होंने कहा था कि डिड यू नो फिग इज़ अ नॉन वेज फ्रूट एंड ऑल, क्योंकि वो समझा रहे थे उसके अंदर एग्स होते हैं वैस के। एंड बहुत ज्ञान दे रही थी वो टीचर जो भी थी वो। बुक में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं था फिग फ्रूट जो है वो नॉन वेज होता है या वेज होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ गया आज कि फिग इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। देखो यहाँ पे लिखा है फिग इज़ अ नॉन वेज फ्रूट एज इट हैज़ एनक्लोज्ड फिग वेस्ट इन इट। तो तब तो मुझे ये था कि भाई बुक में तो है नहीं, लेकिन मैंने जो वीडियो देखी थी मुझे वो रिफ्लेक्ट हो गई माइंड में कि भाई उस टीचर ने कहा था फिग जो है वो नॉन वेज फ्रूट होता है एंड ऑल। मैं ट्रू करके आ गई। घर आके देखा टीचर्स कह रहे हैं, मतलब जिन टीचर से मैंने बायो का पेपर चेक किया वो टीचर कह रहे हैं नहीं बेटा फिग इज़ अ वेज फ्रूट।